हेलो, दिस इज़ सोनू। कैसे हो? बढ़िया ही होंगे सब। देखो, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और यार, अब ठीक है ना यार, सॉरी कह के ना मेरा मूड थक चुका है। अगर मैंने हेलो कहा है ना, समझो कि मैंने सॉरी कहा है। ठीक है? सॉरी यार, फिर भी सॉरी। आई थिंक 2 दिन हो गए हैं शायद। कोई बात नहीं, गरीबों की मजबूरी को समझा करो थोड़ा। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते स्टोरी को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, आई थिंक, हाँ, कि मतलब नैन्सी, रिया, कमांडर ये लोग एक जीप से आते हैं। एंड निशु और संजू ये लोग खड़े हुए हैं अभी भी। ठीक है, तो अभी यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नैन्सी उतरती है जीप से। निशु नैन्सी को देख रही है इस पॉइंट पे। ओके। उसके बाद रिया नीचे उतरती है। हाथ में एक छोटा सा मेडिकल बैकपैक होता है रिया के। एंड आज वो बिल्कुल कैजुअल लुक में, और मीन्स नैन्सी जो है वो बिल्कुल कैजुअल लुक में है आज। ठीक है, एंड वो काफ़ी ग्रेसफुल लग रही है उसमें। मीन्स नीचू का ऐसा है कि वो ना काफ़ी सिंपल सिंपल रहती है वो। क्योंकि देखो, एक तो ये जो मिलिट्री एरियाज होते हैं ना, यहाँ पे सिंपल रहना भी पड़ता है थोड़ा सा। मीन्स स्पेशल ओकेशन पे ही तुम बन ठन के रह सकते हो, वरना तुम्हें सिंपल ही दिखना पड़ता है। तो ओके, तो अब नैन्सी जीप से उतरती है। निशु की नज़रें जैसे ही उस पे जाके रुकती है, नैन्सी पे, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। संजू निशु को मतलब वो मीन संजू जब वो निशु को देखती है कि वो नैन्सी को कितने ध्यान से देख रही है। संजू निशु को देखती है और कहती है छूटते ही कि भाई तू तो बहुत ठरकी है। क्योंकि निशु इस तरीके से नैन्सी को देखती है ना, मीन वो बहुत ध्यान से, बहुत घूर के देखती है। जैसे कि हम अपनी चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हो इस तरीके से। तो संजू छूटते कहते हैं कि भाई तू बहुत ठरकी है। मीन जिस तरीके से तू देखती है ना, उस लड़की को अनकंफर्टेबल फील नहीं होता क्या भाई? निशु कहती है कि हाँ भाई, मैं ठरकी हूँ, लेकिन सिर्फ इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। उधर नैन्सी भी आसपास नज़र डालते डालते एक पल के लिए वो भी निशु को देख लेती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है कुछ कुछ सेकंड्स के लिए। एंड जब नैन्सी निशु को देखती है तो उसके होठों पर भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। नैन्सी के साइड में रिया है। एंड रिया के हाथ में है छोटा सा मेडिकल बैकपैक, मीन्स मेडिकल बॉक्स। ओके। संजू की नज़र रिया पर जाती है। संजू नीचे के कान के पास आती है और रिया के बारे में कहती है कि भाई ये रिया हमेशा हॉस्पिटल साथ लेके क्यों चलती है। निशु भी उसके बाद रिया को देखती है और फिर ये दोनों रिया को देख के हंसने लगते हैं। एंड रिया जो है वो ये चीज़ देख लेती है कि संजू एंड निशु रिया को देख के हंस रहे हैं। एंड वो नैन्सी से कहती है कि ये देख हमें देख के हंस रहे हैं दोनों। नैन्सी कहती है कि पता नहीं यार, ऐसी भी क्या बात है। फिर वो नॉर्मल तरीके से रिया के साथ पिकनिक एरिया के अंदर आने लगती है। मीन्स नैन्सी और रिया ये दोनों जो है पिकनिक एरिया के अंदर आने लगते हैं। तो कमांडर जो है वो भी आ जाता है। वो सारे कैडेट्स को देखता है और कहता है, ऑल राइट कैडेट्स, गेम्स ऑफिशियली स्टार्ट नाउ। वॉलीबॉल, बैडमिंटन एंड फन चैलेंज अवेलेबल हैं। मीन्स कमांडर ये कैडेट से कहता है। उसके बाद कमांडर कहता है, जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते वो पिकनिक एरिया को एंजॉय कर सकते हैं। कमांडर ये कह के चला जाता है। उसके बाद संजू कहती है निशु से, चल पहले वॉलीबॉल खेलते हैं, वरना तू तो पूरा दिन डॉक्टर नैन्सी को ही देखती रहेगी भाई। निशु कहती है कि यार मुझे कुछ नहीं खेलना, मुझे ना शांति से बैठना है। संजू कहती है अच्छा ठीक है, टेक योर टाइम। निशु कहती है संजू उसके बाद चली जाती है। अब संजू चली गई है। अब एक साइड में थोड़ी दूर पर वॉलीबॉल नेट लगा हुआ है, जहाँ ऑलमोस्ट जितने भी कैडेट्स हैं, ज़्यादातर कैडेट्स मीन्स हैंगे। एंड वहाँ पर कमांडर भी है। अब नीशू जाकर एक बेंच पे बैठी हुई है।
एंड उसने अपने हाथ में एक जूस की बोतल ले रखी है। एंड दूसरी साइड नैन्सी रिया एक मैट पर जाकर बैठ जाते हैं। एंड इनके हाथ में जो सामान होता है, मीन्स इनका पर्स, फ़ोन एंड ऑल चीज़ें एंड मेडिकल बॉक्स जो होता है एक, उसको भी ये लोग रख देते हैं। रिया उस मैट पे लेट जाती है और वो कहती है कि भाई आज मैं पूरा दिन बस रेस्ट करूँगी। उसके बाद रिया नैन्सी से पूछती है कि तू क्या करेगी। नैन्सी कहती है पहले कुछ खाऊंगी क्योंकि यार मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत देर से लग रही है। और रिया कहती है कि भूख तो मुझे भी लग रही है। एंड वहाँ पे ना खाने को बहुत कुछ था भाई, बहुत कुछ। एक बेंच पे मीन्स लाइन से सब कुछ लगा पड़ा था, रखा हुआ था सारा सामान, सैंडविच, स्नैक, जूस एंड ऑल, ये सब चीज़ें। बट वो इनके दूसरे साइड था, मीन्स थोड़ी दूरी पर था, जहाँ ये लोग बैठे थे वहाँ से थोड़ी दूरी पर था। नैन्सी कहती है रिया से कि तू लेट कर, मीन्स तू लेट यहाँ पे, तू रेस्ट कर, मैं लेकर आती हूँ। रिया कहती है कि नहीं नहीं मैं भी चलूँगी, तू अकेली जाएगी, तू कम उठा के लाएगी और मेरा उसमें गुजारा होगा नहीं, तो मैं भी चलूँगी। नैन्सी कहती है अच्छा चल ठीक है, आ जा। उसके बाद ये दोनों उठते हैं, खाने की टेबल की साइड आते हैं। जब ये लोग आ रहे होते हैं तब नैन्सी देखती है कि एक साइड कोने में अकेले निशु बैठी हुई है एक बेंच पर, जो कि अकेले, उसके आसपास कोई भी नहीं है, इवन संजू भी उसके साथ नहीं है। तो नैन्सी रिया से कहती है कि तू चल, मैं आती हूँ। रिया कहती है कि कहाँ जा रही है, बट नैन्सी निशु की साइड इशारा करती है कि मैं उधर जा रही हूँ निशु के पास, क्योंकि वो अकेली है इसलिए। रिया देखती है नैन्सी को और कहती है ओह ठीक है, तुझसे रहा नहीं जाता ना मतलब। नैन्सी कहती है कि यार हम तो इतना बात भी नहीं करते हैं यार, कैसे बात कर रही है रिया। रिया कहती है कि अरे मजाक कर रही हूँ बाबा, जा जल्दी आइयो। लेकिन नैन्सी इसके बाद चली जाती है वहाँ से। निशु नैन्सी को देख रही है कि वो उसकी साइड ही आ रही है, क्योंकि निशु जो है वो नैन्सी को ही ताड़ रही थी तब से कि नैन्सी कहाँ है, कहाँ बैठी है। उसके बाद निशु नैन्सी को ही देख रही है कि नैन्सी उसकी साइड आ रही है। एंड नैन्सी को पास आता देख निशु के पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगती है। मीन्स होता है हम अपने जब फेवरेट पर्सन को देखते हैं ना, तो होता है ऐसे, मतलब अलग से फीलिंग्स आती हैं। तो निशु के साथ भी सेम हो रहा है। उसके बाद नैन्सी निशु के सामने आके खड़ी है अब, ठीक है। नैन्सी स्माइल करती है और निशु के साइड में आके चुपचाप से बैठ जाती है। नैन्सी निशु से पूछती है कि अकेले कैसे बैठे हो। निशु कहती है कि अकेले कहूँ, आप हो ना साथ। नैन्सी स्माइल करती है। उसके बाद नैन्सी पूछती है कि कुछ खाया सुबह से। निशु कहती है कि अभी नहीं। उसके बाद नैन्सी कहती है कि मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। निशु कहती है कि वर्मा कब से मुहूर्त निकालने लगे। उसके बाद नैन्सी कहती है कि निशु इतनी बातें बनाना कहाँ से सीखा है तुमने। निशु कहती है कि देखो ये एक टैलेंट है जो कि मुझ में है, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं करा। नैन्सी कहती है अच्छा मतलब तुम टैलेंटेड हो। निशु कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा। नैन्सी कहती है कि मुझे भी सिखाओ अपना टैलेंट। निशु कहती है कि आप क्या कह रहे हो, मुझे सब समझ आ रहा है। नैन्सी कहती है नैन्सी निशु का हाथ टच करती है उसके बाद और कहती है अच्छा क्या समझ आ रहा है, मैंने तो बस यही कहा है कि मुझे भी सिखाओ अपना टैलेंट। निशु कहती है कि आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हो, तो आप मत करो। नैन्सी जो है निशु का हाथ टच कर रही है और डबल मीनिंग में कह रही है कि अपना टैलेंट दिखाओ, सिखाओ। तो इन सब बातों को लेके निशु कहती है कि आप ऐसी हरकत मत करो, आप पे सूट नहीं करती ये सब हरकतें। तो नैन्सी कहती है क्यों भाई। निशु कहती है देखो पहली बात मैं भाई नहीं हूँ, दूसरी बात यह है कि आप संस्कारी हो, मीन्स आप दिखने में बहुत संस्कारी हो, इसलिए आप पे ये सब हरकतें सूट नहीं करती हैं। नैन्सी कहती है ओ हाँ वो तो मैं हूँ। नैन्सी निशु के फेस को देख रही है बहुत प्यार से, मीन्स निशु की तरफ देख रही है वो। तभी निशु कहती है कि डॉक्टर। उसके बाद नैन्सी कहती है कि निशु कहती है कि आई वॉन्ट अ किस।
नैन्सी कहती है कि कर लो फिर। निशु कहती है मुझे दिख रहा है कि आजकल आप में शर्म नहीं रही है। नैन्सी हंसती है एंड वो हंसते बहुत क्यूट लग रही है। निशु बहुत प्यार से नैन्सी को देख रही है। इतने रिया इनके पास आती है। रिया नैन्सी से कहती है तुम्हारा मोमेंट ख़त्म हो गया है तो कुछ खा लें चल के। नैन्सी निशु से कहती है तुम भी हमारे साथ चलो। निशु कहती है कि नहीं आप लोग जाओ। रिया कहती है कि अरे चलो ना, इतना क्या भाव खा रहे हो, चल लो कुछ खा लो तुम भी। नैन्सी कहती है कि चलो प्लीज़ चलो, कुछ खा लो तुम भी, हमारे साथ चल के चलो। उसके बाद निशु उठ जाती है एंड निशु, नैन्सी, रिया ये तीनों उस जगह पर आते हैं जहाँ पे ये दोनों बैठे हुए थे। मीन्स नैन्सी एंड रिया ये दोनों जहाँ बैठे हुए थे ये लोग उस जगह पर आते हैं। अब ये तीनों मैट पर बैठे हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं। बीच में इनके स्नैक्स, सैंडविच, फ्रूट्स, कुकीज़, चिप्स एंड कॉफ़ी कप्स रखे हुए हैं। एंड जहाँ पे बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे वहाँ से बच्चों की आवाज़ आ रही, मीन्स कैडेट्स की आवाज़ आ रही है चीखें चलाने की कि भाई बॉल दे, बॉल इधर फेंक उधर फेंक वगैरह वगैरह। एंड ठंडी हवा चल रही है पूरे एरिया में। मीन्स बहुत बढ़िया माहौल हो रखा है, एकदम मतलब लाजवाब हो रखा है। उसके बाद रिया निशु से, मीन्स रिया जो वो निशु से कहती है कि निशु तुम कहाँ से हो। निशु कहती है कि मैं दिल्ली से हूँ। रिया कहती है ओह ओके। उसके बाद निशु भी पूछती है कि आप कहाँ से हो। तो रिया नैन्सी की तरफ देखते हुए कहती है हम चंडीगढ़ से हैं। नैन्सी को यहाँ बुलाया गया था, मीन्स नैन्सी को यहाँ अपॉइंट किया गया था। एंड नैन्सी और मैं एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं और हम अच्छे बडी हैं काफ़ी टाइम से। तो मैंने भी डिमांड रख दी कि मुझे भी नैन्सी के साथ जाना है। एंड बस हम दोनों फिर यहाँ आ गए। निशु कहती है कि ओह अच्छा। एंड उसके बाद रिया ये भी बताती है कि एंड इसके पेरेंट्स अकेले हैं तो ये अपने पेरेंट्स को भी साथ लाई है एंड हम दोनों वहीं रहते हैं। मीन्स इसके पेरेंट्स और हम दोनों वहीं रहते हैं। उसके बाद निशु नैन्सी को देखती है और कहती है कि अच्छा तो आप चंडीगढ़ से हो। रिया देखती है निशु को कि रिया को अभी तक ये बात पता भी नहीं है। एंड रिया कहती है कि तुम्हें पता नहीं था सीरियसली। मीन्स भाई ये कैसे प्यार कर रहे हो तुम दोनों, जहाँ तुम दोनों एक दूसरे के बारे में बेसिक नॉलेज तक नहीं रखते हो। निशु अपना फेस इधर उधर करने लगती है कि अब ठीक है, नहीं है तो नहीं है अब। इसके बाद नैन्सी कहती है कि हमें कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली, ना ही इतना टाइम मिला कि हम बैठ के अपनी अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर सकें। एंड उसके बाद ये कहती है कि वाह भाई ये सही है। उसके बाद रिया खड़ी होती है दोनों के सामने। मीन्स ये लोग बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं एंड जो भी है कुछ लपेट जाता है सब कुछ वहाँ पर। तो थोड़ी देर बाद रिया खड़ी होती है एंड रिया खड़ी है, वो मैट से नीचे उतर चुकी है। एंड वो कहती है कि भाई मेरा हो गया है, इवन मेरा ओवर ही हो गया है, मैंने खा लिया जितना मेरे पे खबा वगैरह वगैरह। रिया ये सब कह रही थी। एंड जब रिया खड़ी हुई है उस पॉइंट पे, जब रिया बात कर रही है तब क्या होता है कि रिया के पीछे सर पे आके बॉल लगती है बहुत तेज। रिया को बॉल लगती है, रिया पीछे मुड़ती है बड़बड़ाते कि कौन बदतमीज है, कौन है जिसे खेलना नहीं आता वगैरह वगैरह। संजू भागते हुए आ रही है आगे से। संजू भागते हुए रिया के सामने खड़ी होती है एंड वो बॉल लेने आई हुई होती है। तो वो रिया को पूछती है कि लग गई क्या, सॉरी। रिया कहती है कि खेलना नहीं आता तो आराम से बैठ जाओ ना, क्या ज़रूरत है फुदकने की। संजू कहती है आपको ज़रूरी है खड़ा होना, आपको ये जगह मिले खड़े होने के लिए, देखो ना वो दोनों भी तो बैठे हुए हैं, इसमें मैं क्या करूँ, आपको बॉल लग गई है तो आपको बैठना चाहिए ना नीचे। तो वो दोनों भी मीन्स वो दोनों बहस कर रहे हैं इस पॉइंट पर। संजू कहती है कि मीन्स रिया कहती है पहले कि मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। संजू कहती है कि
देखो ऐसा है, चोर हो गए आप, मैं चोर नहीं हूँ। रिया कहती है उसके बाद, लगता तेरे सिर च दिमाग की जगह हवा भरी आ। संजू कहती है, हैं जी, देखो दिमाग तो बहुत है, बस तुम पे खर्च नहीं करना मुझे, ठीक है। नैन्सी निशू से कहती है कि ये कौन सी लैंग्वेज है। मीन्स निशू नैन्सी से कहती है कि ये कौन सी लैंग्वेज है। नैन्सी कहती है कि ये पंजाबी है। निशू कहती है, ओह अच्छा अच्छा, हाँ ओके। उसके बाद निशू इन दोनों की बहस को एंजॉय कर रही थी एंड नैन्सी निशू से कहती है कि इन दोनों को रोको ना जाके। निशू कहती है कि अरे लड़ने दो ना, मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा एंजॉय करो आप भी, बैठो यहाँ पे बैठो, आप देखो। फिर उसके बाद नैन्सी निशू की तरफ देखती है और वो खुद ही उठ के चली जाती है। वो रिया से कहती है, रिया जाने देना, गलती से लगी है उससे। रिया कहती है, गलती से लगना क्या होता है इसको मैं बताती हूँ। एंड रिया बॉल को संजू की तरफ फेंकती है उसको मारने के लिए, लेकिन संजू भाई प्लेयर है, वो उस बॉल को कर लेती है कैच। एंड जब वो बॉल को कैच कर लेती है, मीन्स सोचो तुम किसी को गुस्से में कुछ मार रहे हो और वो कैच कर ले तो तुम्हें गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है। तो रिया को भी इस पॉइंट पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक तो उन्होंने बॉल कैच कर ली, दूसरा क्या क्या होता है कि जब संजू और निशू ये चीज़ देखते हैं तो उन्हें हंसी आ जाती है, वो हंसने लगती हैं। इस बात से रिया को और ज़्यादा गुस्सा आता है। अब रिया गुस्से में लाल हो रखी है और वो इधर उधर देख रही है कि उसे कुछ मिल जाए एंड वो उसे उठा के संजू के सिर पे मार सके। तभी रिया को एक पत्थर दिख जाता है एंड वो संजू को मारने को हुई थी। एंड जब रिया जब भी करने वाली थी तभी नैन्सी नैन्सी उसका हाथ पकड़ लेती है कि नहीं रिया मत कर, लग जाएगी उसको, रहने दे। एंड जब निशू ये देखती है चीज़ तो निशू भी उठकर आती है एंड वो संजू के साइड जाके खड़ी हो जाती है। एंड क्या होता है कि ये दोनों मीन्स संजू एंड रिया ये दोनों अभी भी बहस कर रहे हैं। उसके बाद जब संजू ये चीज़ देखती है कि रिया उसको पत्थर मारने को हो रही है तो संजू को भी इस पर गुस्सा आ जाता है। जाहिर सी बात है तुम्हें भी आएगा, अगर सामने वाला बंदा तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करे तो तुम्हें गुस्सा आएगा। तो संजू को भी गुस्सा आ रहा है और संजू उस पॉइंट पर कह देती है कि अरे साइको है क्या, कुछ भी कर रही है मतलब। देन रिया कहती है कि रुक, दस दिया तेनों साइको की कर सकते हैं। मीन्स वो अपनी पंजाबी फॉर्म में आ चुकी है। इनकी बहस चल रही है, निशू संजू को संभाल रही है एंड नैन्सी रिया को संभाल रही है। बट नैन्सी ठहरी भाई नाजुक थी, वो इतना संभाल पा नहीं रही है। रिया बहुत ज़्यादा झटपटा रही है कि मुझे छोड़ो, मुझे मारना ही नहीं संजू को। उसके बाद संजू कहती है कि क्या दस्सी पस्सी लस्सी कर रहे हो, आपसे साइड में नहीं बैठा जाता, गलती खुद की और आप मेरे पर चढ़ रहे हो। रिया को और गुस्सा आता है कि वो उसकी लैंग्वेज का मजाक उड़ा रही है। एंड रिया नैन्सी से अपना हाथ छुड़ाती है एंड वो उस पत्थर को फेंक देती है फिर बिना कुछ सोचे गुस्से में संजू के साइड। एंड वो पत्थर बहुत तेज लगता है जाकर निशू के फोरहेड पर, क्योंकि निशू संजू के आगे खड़ी हुई है एंड उसको चुप करा रही है। तो जब रिया उस पत्थर को फेंकती है उसी पॉइंट पे निशू का फेस टर्न होता है रिया की साइड देखने के लिए और वो पत्थर जो है वो निशू के लग जाता है। अब नैन्सी के मीन्स निशू के पास नैन्सी आती है ये ड्रामा देख के। रिया संजू का मुंह एकदम फटा हुआ है ये देख के कि रिया ने निशू के पत्थर मार दिया है, क्योंकि रिया को संजू को लगा नहीं था कि वो मार देगी, बट उसने फिर भी फेंक दिया एंड वो पत्थर जो है निशू के लग चुका है। एंड अब रिया अभी भी बोल रही है, अपना मुंह चला रही है वो कि देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोस्त को चोट लग गई है, शर्म करो थोड़ा। तो इन लोगों की बहस चल रही है यहाँ पे, फुल ड्रामा चल रहा है, एकदम मेलो ड्रामा। तो ये शो सुन के ना कमांडर भी आता है एंड वो आता है, वो बोलता है ये सब क्या हो रहा है। कमांडर बिल्कुल सुनता है सारी बातें कि क्या क्या सीन था। जितने भी कैडेट्स हैं वहाँ पे सारे कैडेट्स ऑलमोस्ट आ चुके थे एंड वो सीन को बताते हैं कमांडर को कि सर ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद कमांडर कैडेट्स के सुनने के बाद रिया और संजू इन दोनों को डांटता है।
एंड लास्ट में कमांडर कहता है कि बस बहुत हुआ, आज का दिन तुमने बहुत मेमोरेबल बना लिया, अब बहुत हुआ, हम लोग इसी वक्त वापस जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि डिसिप्लिन में रहना, हद में कहा था, तुम लोगों ने हद हद जो है, लिमिट जो है क्रॉस की है, तो अब बस बहुत हुआ, हम लोग वापस जा रहे हैं अब। इसके बाद नैन्सी जो है वो निशु के फोरहेड को चेक कर रही होती है कि चोट ज़्यादा तो नहीं लगी वगैरह वगैरह। तो वो देखती है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, बस जितना एरिया था फोरहेड का वो स्वेल हो चुका है उतना। एंड नैन्सी वहाँ पे थोड़ी बैंडेज कर देती है एंड दवाई वगैरह लगा देती है ताकि सूजन जो है वो ज़्यादा ना निकले और दर्द भी ना हो। जब नैन्सी निशु को चेक कर रही होती है तब कमांडर नैन्सी से कहता है कि डॉक्टर नैन्सी, कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है ना? नैन्सी कहती है नो सर, नॉर्मल है, बस स्वेलिंग है थोड़ी सी। जब नैन्सी बात कहती है तो निशु नैन्सी को देखती है, पप्पी फेस बनाते हुए कहती है कि नॉर्मल है, सीरियसली नॉर्मल है भाई, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरा माथा पूरा सूजा पड़ा है और ये नॉर्मल है। और फिर नैन्सी का ये था कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो रिया को डांट पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात तो हम आपस में भी सुलझा सकते हैं। इसलिए नैन्सी जो है वो ये कहती है कि नहीं, नॉर्मल स्पेलिंग है और कुछ नहीं है। उसके बाद कमांडर कहता है अच्छा ठीक है। फिर कमांडर लास्ट ऑर्डर करता है कि सभी जितने भी यहाँ पर है 30 मिनट में असेंबली एरिया में पहुँचेंगे एंड जो भी सामान है अपना सामान उठाओ, भरो जो भी कुछ है, जो भी लेना है, और जाके बस में बैठो। 30 मिनट है तुम्हारे पास, सबके पास। सब जाने लगते हैं। कमांडर भी जाता है, जीप स्टार्ट करता है एंड वो जाते जाते निशु को कहता है कि निशु तुम हमारे साथ चलना। मीन्स निशु को चोट लगी तो थोड़ा सा ध्यान उसका रखना पड़ेगा, ऐसी जगहों पर ध्यान रखा जाता है। तो धीरे धीरे जितने भी हैं सारे कैडेट्स जाने लगते हैं। अब सारे जाते हैं, अपना सामान लेते हैं, पैक करते हैं, जो भी बचा खुचा होता है सब कुछ, सारी चीज़ें। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स बाद, 30 मिनट हो चुके हैं, सब अपना सामान लेके खड़े हुए हैं एंड बस के अंदर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड निशु जो है वो इन लोगों के साथ आती है, कमांडर की जीप में बैठ कर आती है, मीन्स बेसिकली वो, ठीक है। तो आ जाते हैं सब, बस में चढ़ना स्टार्ट करते हैं। सारे कैडेट्स जितने भी हैं ऑलमोस्ट बस के अंदर चढ़ चुके हैं, बैठ चुके हैं। निशु संजू सेम सीट पे बैठे हैं जिस सीट पर वो आए थे, उसी सीट पर। एंड उनके आगे वाली सीट खाली थी जो कि रिया और नैन्सी की सीट थी। तो जब ये दोनों बैठे होते हैं तो संजू निशु से कहती है कि भाई सॉरी, मेरी वजह से तुझे लग गई। निशु कहती है कि अरे छोड़ ना, चिल, नॉर्मल है। बट संजू कहते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, सच में सॉरी, ये मेरी वजह से ही लगी है। इसके बाद निशु जो है वो संजू की तरफ देखती है और वो कहती है कि इसका मतलब तूने जानबूझकर ये सब किया, मीन्स तूने जानबूझ के बॉल मारी थी उसको, रिया को। संजू स्माइल करती है कि हाँ वो मैंने जानबूझकर मारी थी, मीन्स मेरा इंटेंशन नहीं था, कितना कुछ हो जाएगा लेकिन हो गया। उसके बाद संजू कहते हैं कि अरे यार मुझे क्या पता था कि सच में इतनी पागल हो जाएगी वो, मैंने तो मस्ती मजाक में मार दी थी। निशु कहती है कि अरे कोई बात नहीं, छोड़ना, वैसे भी मज़ा आया। संजू कहती है हाँ मज़ा तो आया। उसके बाद संजू पूछती है कि भाई दर्द हो रहा है? निशु कहती है कि नहीं, दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यार, मीन्स हल्का सा हो रहा है, बहुत कम, जो कि मेरे को फील भी नहीं हो रहा है। संजू कहती है हाँ वैसे इतनी तेज़ लगी भी नहीं थी। उसके बाद निशु कहती है अगर इतनी तेज़ नहीं लगी थी तो तू लगवा ली थी ना, क्यों पागल हो रही थी उसके पत्थर उठाने पे? संजू कहती है अरे भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी नैन्सी एंड रिया बस के अंदर आते हैं। नैन्सी निशु की तरफ देखती है एक बार, निशु नैन्सी को देखती है। उसके बाद नैन्सी पूछती है कि ठीक हो? निशु कहती है कि हाँ ठीक है, बस दर्द हो रहा है। एंड नैन्सी जाके विंडो साइड सीट पर बैठ जाती है। रिया निशु के पास आती है और वो कहती है निशु जो भी है उसके लिए आई अपोलोजाइज, मेरी गलती थी, बट तुम्हें भी ऐसे सामने नहीं आना चाहिए था। उसके बाद जब संजू ये बात सुनती है तो वो कुछ कहने वाली होती है लेकिन वो चुप हो जाती है कि छोड़ो, अभी नहीं करते कुछ भी, छोड़ो।
तो वो विंडो की साइड फेस कर लेती है। संजू अपना फेस जो है वो विंडो की साइड कर लेती है और वो विंडो से बाहर दिखने लगती है। मीन्स वो रिया को इग्नोर कर रही होती है। निशु रिया से कहती है कि अरे इट्स ओके, हो जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद जब ये सीन होता है तो रिया बैठ जाती है अपनी अपनी जगह पर। फिर कमांडर आता है एंड वो देखता है निशु की साइड। निशु से पूछता है कि निशु ठीक हो। निशु ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि उसके सर में दर्द हो रहा है। वो अपने सर को पकड़ रही है और उसको हल्का हल्का दबा रही है कि एंड वो कमांडर से कहते हैं कि हाँ सर मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा ना दर्द हो रहा है। हालांकि उसको नहीं हो रहा है, वो बस प्रिटेंड कर रही है। तो जब निशु कमांडर को ये कहती है तो मीन्स कमांडर को लगता है कि निशु को दिक्कत हो सकती है और आगे भी हो सकती है, तो कुछ पता नहीं है। इसलिए कमांडर क्या करता है, वो डॉक्टर नैन्सी से कहता है कि डॉक्टर नैन्सी आप निशु के साथ बैठ जाओ। अगर उसे कोई भी दिक्कत हुई या कुछ भी बात हुई तो आप तुरंत देख लेना, ओके। उसके बाद नैन्सी अपना सर हाँ में हिलाती है। नैन्सी उठती है और वो पीछे आके बैठ जाती है। संजू जो है वो नैन्सी की सीट पर चली जाती है, मीन्स रिया के बगल में। अब देख लो, दो जानी दुश्मन जिनकी अभी अभी इतनी गंदी लड़ाई हुई थी वो साथ में बैठे हुए हैं, तो क्या सीन होगा, बहुत गर्मा गर्मी होगा, जाहिर सी बात है। बट नहीं, ये लोग लड़ेंगे नहीं क्योंकि इनके साइड में कमांडर है। इन्हें पता है वो बस से इनको निकाल के बाहर फेंक देगा, इसलिए ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये लोग बस अपना मुंह जो है एक दूसरे की साइड घुमा के, मीन्स रिया जो कि विंडो साइड सीट पे बैठी हुई थी बाद में, वो बाहर देखने लगती है और संजू दूसरी साइड देखने लगती है, ओके। तो ऐसा होता है एंड निशु और नैन्सी ये दोनों एक सीट पे बैठे हुए हैं। निशु थोड़ा अंदर खिसक चुकी है। निशु विंडो साइड सीट पे बैठी हुई है एंड नैन्सी निशु के बगल में। नैन्सी धीरे से बहुत प्यार से निशु से पूछती है कि पेन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही यार, ठीक है, बच्चा समझ के माफ़ कर दिया करो। नहीं खैर, बच्चा तो छोड़ो, कुछ नहीं। तो चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। खुश रहो, पॉजिटिव रहो, बाय बाय।